प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुण देखिए। सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुणों में पहला है पी एस बटा एफ इक्वल टू 1। एस क्या है? प्रतिदर्श समष्टि। एफ क्या है? जो घटना घटित हो चुकी है। इसका प्रूफ भी देख लीजिए। इसमें ए पार्ट मान लो, ठीक है। इसको पी एस बटा एफ बराबर क्या होना चाहिए? सहप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से पी एस इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। ठीक। अब एस और एफ में कॉमन अवयव, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो एस और एफ में कॉमन अवयव क्या होंगे? एफ के बराबर ही। और तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी एफ। तो पी एफ बटा पी एफ बराबर 1। इसका बी पार्ट है पी एफ बटा एफ बराबर 1। ये भी 1 होता है, ठीक है। इसका भी छोटा सा प्रूफ है, कुछ भी नहीं है। पी एफ बटा एफ, तो ये क्या हो जाएगा? पी एफ इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। ठीक। एफ इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? एफ ही होगा। तो पी एफ बटा पी एफ बराबर 1। ओके। सेकंड देखिए, पी ए यूनियन बी बटा एफ बराबर पी ए बटा एफ प्लस पी बी बटा एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा एफ। ठीक है। इसका प्रूफ देखिए और सुनो। इसमें एक चीज हो रहा है कि यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तब पी ए इंटरसेक्शन बी बटा एफ, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0। इसलिए पी ए यूनियन बी बटा एफ बराबर हो जाएगा पी ए बटा एफ प्लस पी बी बटा एफ के। ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। अपवर्जी की तो बाद में बात करेंगे हम। ये इसका प्रूफ देख लीजिए आप। तो ला 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 ला। चूंकि पी ए यूनियन बी बटा एफ, इसको आप थोड़ी देर के लिए ई मान लीजिए, ई बटा एफ। तो पी ई बटा एफ क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। ठीक। अब समुच्चयों के सर्वनिष्ठ और सम्मिलन के गुणधर्मों पर आधारित एक गुणधर्म लगा दें तो क्या होगा? पी ए यूनियन बी बटा एफ बराबर पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ है, तो भैया ए यूनियन एफ इंटरसेक्शन बी, सॉरी इनके बीच में इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है। ये हमने एक गुणधर्म अप्लाई कर दिया। ठीक। और चूंकि हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ये होता है। तो इसको आप ए की तरह एक्ट कर सकते हो और इसको बी की तरह। ठीक है। तो पी ए यूनियन बी बटा एफ, ये क्या हो जाएगा? इसको ए की तरह माने तो पी
ए इंटरसेक्शन एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है भैया, बटा पी एफ। ओके, अब आप कहो तो इसको मिटा दें, मिटा दें। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अब इसको अलग अलग भी लिख लो, है ना। और ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हैं क्या? ए और एफ का कॉमन है, बी और एफ का कॉमन, फिर इनमें फिर से कॉमन है, तो ए बी और एफ तीनों का कॉमन लिख लो इसको, और इनको अलग अलग भी लिख लीजिए। पी ए इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, ठीक है। तो भैया पी ए यूनियन बी बटा एफ क्या आ गया? ये पी ए बटा एफ है कि नहीं बोलिए, प्लस पी बी बटा एफ है कि नहीं बोलिए, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा एफ हुआ कि नहीं बोलिए। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक। और यदि आपको पता है ये बात, आपको पता नहीं है तो पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तब पी ए इंटरसेक्शन है बी बटा एफ बराबर क्या होगा? 0। इसलिए इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, इसलिए यहां से इसको कट्टस कर दो, ये खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर, ओके, अगर अपवर्जी हैं तो। इसके बाद ये लिख सकते हो, ये वाला, ठीक। ये इसके गुणधर्म। एक तीसरा और है छोटा सा, काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली। तीसरा है पी ई बटा एफ प्लस पी ई डैश बटा एफ बराबर 1। जैसे पी प्लस पी डैश बराबर 1 होता है, वैसे इसे प्रतिबंध में होता है। तो उसका प्रूफ देख लीजिए। चूंकि हम जानते हैं कि पी एस बटा एफ क्या होता है? 1 होता है। इंप्लाइज दैट पी एस को क्या लिख सकते हैं? ई यूनियन ई डैश लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, बोलो, बोल दो न जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो अभी जो दूसरा गुणधर्म पढ़ा था उसके अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं? पी ई बटा एफ प्लस पी ई डैश बटा एफ। सॉरी, ये 0 नहीं है, ये 1 है बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, बराबर 1। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि पी बटा एफ प्लस पी डैश बटा एफ तो लिख दिया, पी ई इंटरसेक्शन ई डैश बटा एफ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ई और ई डैश क्या होते हैं? परस्पर अपवर्जी होते हैं, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन अवयव नहीं होता, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट पी ई डैश बटा एफ बराबर 1 माइनस पी ई बटा एफ, ठीक है। एक ये है, इसी से ये, ठीक।
तो ये थे आपके गुणधर्म। अब आ जाइए उदाहरणों पर। ओके, एग्जाम्पल नंबर पहला देखिए, यदि पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13, तो पी ए बटा बी। तो चूंकि पी ए बटा बी बराबर क्या होता है, इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई करना बस, और कुछ भी नहीं। पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 4/13, पी बी की वैल्यू कितनी है 9/13, 13 से 13 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4/9। ठीक है, इसमें तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपने पहले ही देख लिया था पिछली क्लास में। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो, मैंने पहले ही कहा था आपको घटना ई और एफ कैसे पहचाना, जो ज्ञात है दिया गया है वो तो क्या होगी, घटना एफ होगी। ठीक है, तो यदि यह ज्ञात हो, ये तो क्या होगी घटना एफ, कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है, ये घटना ई है। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि तो क्या होगी, प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि तो ये हो जाएगी। माना घटना ई, माना घटना ई क्या है, घटना ई जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इस संख्या के सम निकाले गए कार्ड पर सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 4 6 8 10। ठीक, एवं घटना एफ, घटना एफ क्या है, इस बक्से से कार्ड यादृच्छिक निकाला गया यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, संख्या 3 से अधिक है। चाहा है तुझको चाह, तो 3 से अधिक 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, तो NF कितना आ गया 7, और यहां पर NS लिखना भूल गए, NS बराबर 10। ठीक, इसलिए PF कितना हो जाएगा, PF अपने पास हो जाएगा NF अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम NS बटा बराबर 7/10। ठीक है, अब E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन अवयव देख लीजिए, दोनों में कॉमन देखिए 4 6 8 10 होंगे, 4 6 8 10 इसमें भी है ना, 4 6 8 10, तो N E इंटरसेक्शन F क्या होगा 4, इसलिए P E इंटरसेक्शन F बराबर N E इंटरसेक्शन F बटा NS, तो कितना हो जाएगा 4/10। इसलिए सप्रतिबंध प्रायिकता से PE/F, सूत्र लिख लीजिए, PE इंटरसेक्शन F बटा PF क्या हो जाएगा 4/10, 7/10, 10 से 10 कट जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4/7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 430 लड़कियां हैं। ठीक है, यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, इसकी प्रायिकता में पूछी है। यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ये क्या है घटना F। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी अपने पास कितने हैं 1000,
ओके, कुल विद्यार्थी हैं NS, ये प्रतिदर्श समष्टि की संख्या हो जाएगी 1000। ठीक है, जिनमें से 430 लड़कियां हैं, यदि यह ज्ञात है कि 430 लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं अपने पास 430। ठीक है, जिनमें से 10% लड़कियां कक्षा 12 में, तो कक्षा 12 की लड़कियां, कक्षा 12 की लड़कियां कितनी है, 10%, 430 का 10% बटा 100, तो कितना हो जाएगा 43। ठीक है, क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, यदि यह ज्ञात है कि चुना, तो किसकी पूछी है, इसकी पूछी, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, तो घटना ई ये हो जाएगी, माना घटना ई विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। ओके, क्या ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, घटना एफ विद्यार्थी लड़की है। ठीक, अब लड़कियां कितनी है, NF बराबर ये तो है 430, इसलिए PF कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या NF बटा NS, तो 430 बटा 1000। ओके, अब E इंटरसेक्शन F4 चाहिए, है ना। ठीक, तो E इंटरसेक्शन F, अगर E इंटरसेक्शन F की बात करें तो घटना के रूप में क्या बनेगा, देखो यहां पर घटना लैंग्वेज के रूप में है, तो दोनों से मिलकर बनेगा, कक्षा 12 में पढ़ता है विद्यार्थी लड़की है, तो इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, विद्यार्थी कक्षा 12 की लड़की है। ठीक है ना, विद्यार्थी कक्षा 12 की लड़की है। ओके, तो कक्षा 12 की लड़कियां कितनी है भाई, 43, है ना, 43, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE इंटरसेक्शन F बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या N इंटरसेक्शन F बटा NS, तो ये हो जाएगी 43/1000। ओके, इसलिए सप्रतिबंध प्रायिकता से, सप्रतिबंध प्रायिकता से PE बटा F क्या हो जाएगी, PE इंटरसेक्शन F बटा PF, तो हो जाएगी 43 बटा 1000 बटा 430 बटा 1000, 1000 तो कट ही जाएगा 43 से, ये हो जाएगा 1/10 बराबर 0.1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना A तथा B को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। अब भाई बात यह है कि पासे को 3 बार उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयव हो जाएंगे 216। ठीक, क्योंकि ये एक नोट डालकर लिख लीजिए, N उछालों में कुल परिणामों की संख्या बराबर एक उछाल में परिणाम और उसकी घात में n, n क्या है, उछालों की संख्या। जैसे अब भाई देखो n उछालों में कुल परिणाम, एक उछाल में देखो पासे की अगर बात कर रहे हैं तो एक उछाल में कितने परिणाम होते हैं, 6, और कितनी बार उछालेंगे, देखो 2 बार की ले लो, और सबसे पहले तो 1 बार की ले लो, 1 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 1 मतलब 6 ही परिणाम होंगे, 2 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 2 36 परिणाम होंगे, और होते भी आपको पता है 3 बार उछालेंगे 36 को फिर से 6 से गुणा करेंगे तो 216 होंगे कि नहीं, तो 3 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 3 मतलब 216। ठीक है, तो ये आपको सूत्र पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पर।
पासे को 3 बार उछालने पर, पासे को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि में, मैं यहां पर पूरे 216 परिणाम तो लिखूंगा नहीं, प्रतिदर्श समष्टि में, क्योंकि आपको भी पता है क्यों नहीं लिखूंगा, है ना, और आपको भी एग्जाम में नहीं लिखना, है ना। कुल अवयव कितने होते हैं भाई, 216। ठीक। अब घटना ए क्या है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। घटना ए, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तो देखिए, 1 1 4, 1 2 4, हमें केवल तीसरी उछाल पर 4 से मतलब है। ठीक है, 1 3 4 डैश 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 1 6 4, एक पहले स्थान पर 1 को हमने फिक्स रखा, दूसरे स्थान पर घुमाते रहे, तीसरे स्थान पर 4 फिक्स है ही, ये इसने कहा है। ठीक, ऐसे ही 2 1 4, 2 2 4, ऐसे डैश 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 करके 2 वाली लाइन हो जाएगी, 3 वाली हो जाएगी, 4 वाली हो जाएगी, 5 वाली हो जाएगी, और लास्ट में 6 वाली हो जाएगी। 6 5 4 6 6 4। ठीक है, ओके, ये हो गई। और घटना बी क्या है, घटना बी है, इसमें अवयवों की संख्या से मतलब ही नहीं होता पी ए बटा बी में, है ना, क्योंकि ज्ञात क्या करना है, बी का घटित होना दिया गया है, तो ए की प्रायिकता पी ए बटा बी, नीचे पी बी होता है, तो जरूरत नहीं है इसकी, कॉमन अवयवों की जरूरत है। घटना बी क्या है, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5। पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5 प्रकट होना। तो बी, देखिए बी क्या हो जाएगा, 6 5, पहली और दूसरी उछाल पर तो 6 और 5 होंगे, तीसरी उछाल पर यत 1 होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो एन बी कितना हो गया, 6, इसलिए पी बी कितना हो जाएगा, एन बी बटा एन एस, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, 6 बटा 216, ये पी बी का मान आ गया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको मिटा लेते हैं, पी ए बटा बी ज्ञात करना है, ये अपने को है ही पता। हर ये जो मोहब्बत ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए। अब ए इंटरसेक्शन बी बराबर, कॉमन अवयव देखिए कौन कौन से होंगे, कॉमन अवयव केवल ये होगा 6 5 4 जो इसमें भी है, बाकी सर यहाँ डैश 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 है, उनमें भी तो हो सकते हैं, उनमें इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इसमें अंतिम उछाल पर, तीसरी उछाल पर 4 है, तो इनमें तीसरी उछाल पर 4 केवल इसमें है। ठीक है, तो ये केवल एक अवयव है, बाकी डैश 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 से कोई मतलब ही नहीं है। ओके, और इनमें किसी में भी तीसरी उछाल में 4 है नहीं, तो सोचना ही बेकार है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितने अवयव है, 1, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी बटा एन एस, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा 216। इसलिए सह प्रतिबंध प्रायिकता से पी ए बटा बी, सह प्रतिबंध प्रायिकता से पी ए बटा बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो ये कितना हो जाएगा भैया,
1/216 बटा 6/216, ये 216 तो कट ही जाएगा, 1/6, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, उदाहरण नंबर 6 अपने पास, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। ठीक है, तो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पासे को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि ये होती है। ठीक, ये हमने लिख रखी है पहले से। तो इसमें कुल अवयव होते हैं 36। अब प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, ये तो क्या है, घटना एफ, पाया गया, हो चुका, जानकारी है, ज्ञात है, ये क्या है, घटना एफ। तो किसके ज्ञात करें, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो घटना ई है, घटना ई, संख्या 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होती है। न्यूनतम एक बार का मतलब है कि भाई उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम एक बार तो होती है। तो 1 4, 2 4, 3 4, और 4 वाली तो पूरी लाइन ही होगी। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 4 और 5 6। ठीक, तो अपने पास एन ई टोटल अवयव आ गए, में कितने आ गए, 4 वाली पूरी लाइन और ये 11। ठीक है, ये हो गए अपने पास 11 अवयव। वैसे एन ई की जरूरत पड़ेगी नहीं, छोड़िए। अब घटना ऐप लिख लीजिए। घटना ऐप, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, संख्याओं का योग 6 पाया गया। तो ऐप क्या हो जाएगा, 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1, यही होगा। ओके, तो एन ऐप कितना है, कितने अवयव हैं इसमें, 5, इसलिए पी ऐप कितना हो जाएगा, एन एफ बटा एन एस। ओके, 5/36। अब अब ई इंटरसेक्शन ऐप देख लीजिए। ई इंटरसेक्शन ऐप कौन कौन से कॉमन अवयव हैं, देखो, एक तो 2 4 है और एक 4 2 है। ठीक है, केवल 2 अवयव अपने पास कॉमन, 2 4 और 4 2। ठीक, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 2, इसलिए P इंटरसेक्शन एफ बराबर एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस, कितना हो जाएगा, 2/36। एन एस कितना है, ये रहा 36। इसलिए सहप्रतिबंध प्रायिकता से, सहप्रतिबंध प्रायिकता से पीई बटा एफ, पीई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ 2/36, पी एफ 5/36, 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 7 समझने से पहले हमें एक चीज अलग से समझनी होगी। क्या समझनी होगी वो देख लीजिए। देखिए, जैसे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस एग्जाम्पल नंबर 7 को समझने के लिए। और एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज में, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एस क्या होती है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, तो यहां पर कुल कितने परिणाम हो गए,
4, तो PHH मतलब HH की प्रायिकता। अब PHH का मतलब चित्त 2 है, ठीक है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, ये एक बार ही है। टोटल परिणाम अपने पास 4 हैं, जिनमें ये भी एक बार, ये भी एक बार, सारे एक एक बार ही है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4, ठीक है। ओके, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है, 1, और कुल परिणाम है 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, PHH को, PHH का मतलब PH इंटू PH, मतलब पहली बार चिताने की प्रायिकता और दूसरी बार चिताने की प्रायिकता। तो इधर लिख लिया हमने पहली बार चिताने की प्रायिकता, दूसरी बार चिताने की प्रायिकता। तो एक बार चिताने की प्रायिकता 1/2 और दूसरी बार भी 1/2, वही हेड और टेल आने की प्रायिकता 1/2 1/2 ही रहेगी, तो ये आ जाएगी 1/4, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये काम तो यहीं पर हो रहा है, ये 1/4 तो यहीं पर आ रहा है, ये क्या नया सीखने को मिला, ऐसा नया सीखने को कुछ भी नहीं मिला यहां पर। ये हम कर रहे हैं जब घटनाएं समसंभाव्य नहीं है, उसके लिए सीख रहे हैं। यहां पर 1/4 है, यहां पर भी 1/4 है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जो सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये केवल समसंभाव्य घटनाओं के लिए होती है। किसके लिए होती है, समसंभाव्य घटनाओं के लिए, जिनके घटित होने की संभावना समान हो। ओके, ये उनके लिए होता है। तो अब समसंभाव्य जो नहीं है वो घटनाएं भी देख लीजिए, जो घटनाएं समसंभाव्य नहीं है। जैसे एक सिक्के को उछाला, कोई दूसरा क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने पर हेड या टेल, ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं बोल रहा, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप सुनते जाइए, ठीक है। एक सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछालने पर यदि हेड आता है, हेड या टेल ही आएगा, सीधी सी बात है। हेड आता है तो सिक्के को फिर से उछालें, और टेल आता है तो पासे को फेंकें, ठीक है। हेड आता है तो सिक्के को फिर से उछालें, और टेल आता है तो पासे को फेंकें। तो अब नए परिणाम क्या होंगे, HH और इधर HT, ठीक, और इधर T1, T2, T3, T4, T5, T6, ठीक है, ये और हो जाएंगे। तो ये घटनाएं समसंभाव्य नहीं है। ये आपस में कौन सी वाली, ये तो आपस में समसंभाव्य हैं, और ये भी आपस में समसंभाव्य हैं, लेकिन ये दोनों और ये 6 ये समसंभाव्य नहीं है, ये समसंभाव्य नहीं है। समसंभाव्य का मतलब जिनके घटित होने की संभावना समान हो, वो समसंभाव्य घटनाएं होती हैं। तो भाई ये HH आ रहा है, ये HT आ रहा है, ये तो 2 सिक्कों को फेंकने से आ रहा है, और ये जो T1, T2, T3, T4, T5, T6 आ रहा है, ये एक सिक्के और एक पासे को फेंकने पर आ रहा है। तो भाई सिक्के और पासे में अंतर तो है, और बहुत बड़ा अंतर है, तो इनकी प्रायिकता एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि ये अगर प्रायिकता वैसे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों से करेंगे तो 6 तो ये और 2 ये 8 हो गए कुल परिणाम। तो HH आने की प्रायिकता क्या 1/8 होगी, और T1 आने की प्रायिकता 1/8 होगी। ना तो HH की 1/8 होगी और ना ही T1 की आने की, क्योंकि ये समसंभाव्य नहीं है। तो समसंभाव्य नहीं है, उनकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, वो ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, जो हमने अभी सीखा था। आपको लग रहा था कि इसमें कौन सा नया है, ये नया देख लीजिए। अब H आने की प्रायिकता 1/2, फिर से H आने की प्रायिकता 1/2, तो बराबर 1/4, इसकी भी 1/4। T1 है, इसकी प्रायिकता 1/2, 1 आने की प्रायिकता 1/6, बट टेल आने की प्रायिकता यहां पर 1/2 होगी। फिर 1 2 3 4 5 6, इनमें प्रत्येक अंक के आने की प्रायिकता 1/6 होती है, तो इनकी प्रायिकता हो जाएगी 1/12, ठीक है, सबकी 1/12 1/12, भाई 1/2 1/6 1/2 1/6, इनको गुणा करेंगे तो इनकी प्रायिकताएं हो जाएंगी 1/12 1/12 1/12, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समसंभाव्य और जो समसंभाव्य नहीं है उन घटनाओं की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 7 पर। एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। कर लिया।
हेड या टेल। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, मतलब हेड, तो सिक्के को पुनः उछालें। परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंके। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है, ये क्या है, घटना एफ, तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए पहले तो। प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सिक्का फेंका। क्या किया, सिक्का। सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। या तो क्या आएगा, हेड, या क्या आएगा, टेल। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, मतलब हेड, तो सिक्के को पुनः उछालें। फिर से सिक्का, मतलब हेड या टेल। और पट प्रकट हो तो पासे को फेंके। ये आ गया भाई पासा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ गया, पासा। तो क्या क्या परिणाम आएंगे, एच एच, एच टी, और इधर T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक, इनकी प्रायिकताएं अभी हमने समझी थी। एच एच की हेड आने की प्रायिकता 1/2, फिर से हेड आने की प्रायिकता 1/2, तो ये आ जाएगी 1/4। इसकी भी 1/4। इनकी टेल आने की प्रायिकता 1/2 और एक आने की प्रायिकता 1/6। भाई पासे को फेंकेंगे तो उसमें एक आने की प्रायिकता 1/6, तो टेल और पासा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/12। इन सबकी 1/12 हो जाएगी। ठीक है, सबकी 1/12 होगी। ओके, अब देखिए ये तो हो गया प्रतिदर्श समष्टि। ओके, अच्छा, अब यहां पर कुल परिणामों की इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनएस वैसे लिखना चाहो 8 तो लिख लो, बाकी इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये सूत्र एप्लीकेबल होता ही नहीं है, इनमें नहीं होता। ये केवल समसंभाव्य घटनाओं के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब यदि संख्या घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है, तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या, ये घटना ई है। घटना ई पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होती है। 4 से बड़ी संख्या का मतलब क्या है, यहां पर 5 और 6, तो ये हो जाएंगे T5 और T6। ठीक है, अब एन की हमें जरूरत पड़ती नहीं है। ओके, घटना ऐप क्या है, घटना ऐप कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है। कम से कम एक पट प्रकट होना, एक तो होता ही है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा है भी नहीं अपने पास, एक एक ही है। तो ये पट देखो, एक तो इसमें है एच टी, और ये सारे पट के ही हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो NF कितना आ गया अपने पास, 7। ठीक, और NF की अपने को जरूरत है नहीं, आपको पहले ही बता रखा है, क्योंकि ये समसंभाव्य है नहीं। तो PF कैसे ज्ञात होगा, यहां से इन सभी प्रायिकताओं का योग कर दीजिए। ठीक है, PHT प्लस PT1 प्लस PT2 प्लस PT3 प्लस PT4 प्लस PT5 प्लस PT6। ठीक है, देखो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, ये प्लस कैसे किया। ठीक है, हो सकता है आपको डाउट हो। देखो मैं फिर से उस सिक्के की बात करेंगे कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एच एच, एच टी, टी एच, टी टी,
ये परिणाम आते हैं अपने पास, है ना। तो NS कितना आ जाएगा 4। अब कम से कम एक चित्त की बात करें, ये कोई घटना ही है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हो जाएंगी, HH, HT, TH। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसमें, 3 हो गए कि नहीं। तो P कितनी हो जाएगी, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या 3/4, ठीक है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो ये तो हो ही गई अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। P को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इन सभी परिणामों की प्रायिकताओं के योग के बराबर, PHH प्लस PHT प्लस PTH, ठीक है। अब PHH की प्रायिकता 1/4 है ही, अभी बात कर ली थी हमने थोड़ी देर पहले। इसकी भी 1/4, क्योंकि H की प्रायिकता 1/2, T की प्रायिकता 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, और इसकी भी 1/4। तीनों को जोड़ेंगे तो 3/4 आएगी कि नहीं। और यहां पर इसी की तरह हमने यहां जोड़ा है, ठीक है। अब क्योंकि बात यह है ना कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या का सूत्र लग नहीं रहा, तो यहां पर इनकी प्रायिकताएं तो अलग अलग आ जाएंगी, लेकिन ये पूरे ऐप की कैसे आएंगी, तो वो जोड़ने से आएंगे, ठीक है, इसकी तरह। और आपको बता ही दिया है। तो P/F यहां से आ ही जाएगा, E आ गई, F आ गई, तो मेरे हिसाब से इसको मिटा देते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को मिटा देते। तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसको ही मिटा देते हैं। तो PF अपने पास क्या आ जाएगी, देखो PHT की प्रायिकता HT की 1/4 प्लस PT1, इन सब की प्रायिकताएं कितनी है 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 1 2 3 4 5 6, और ये है 1 2 3 4 5 6, तो 1/4 और ये 6/12 हो जाएगी। 12 फिर से लघुत्तम, तो 3 प्लस 12 एकम 12 6, तो 9/12, ठीक है, ये आ जाएगी। अच्छा, ये तो आ गई 9/12 इसकी प्रायिकता, और इसको हल करना चाहो तो 3/4। जगह की कमी की वजह से मैं अलग से PF बराबर 3/4 नहीं लिख रहा, आप एडजस्ट कर देना। अब E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन अवयव T5 और T6, T5 T6, तो PE इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, PT5 प्लस PT6, ठीक है। तो PE इंटरसेक्शन F अपने पास आ जाएगा PT5, कितना होगी इसकी प्रायिकता T5 की 1/2 इंटू 1/6 1/12 प्लस 1/12, तो यह आ जाएगी 2/12, ठीक है। और उसको भी आप 9/12 ही रहने देना ताकि कट जाए सीधा। इसलिए सप्रतिबंध प्रायिकता से, सप्रतिबंध प्रायिकता से PE/F बराबर PE इंटरसेक्शन F बटा PF, 2/12 बटा 9/12, 12 से 12 कट जाएगा तो 2/9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।